भारत को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सैनिकों का विद्रोह 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था और इस विद्रोह के कारण ही आज हम आज़ादी में सांस ले पा रहे हैं। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए थे। कुछ लोगों के नाम हम लोगों को याद हैं जो लीड रोल में थे। इसके अलावा अनगिनत नाम ऐसे हैं जिनको हम जानते ही नहीं, लेकिन आज के दिन हम उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि भारत देश को आज़ाद कराने में उन्होंने जो बलिदान दिया है, उसके कारण ही आज हमारा भारत पूरी दुनिया में अलग पहचान बना रहा है। 10 मई 1857 की शाम छावनी चर्च में प्रार्थना की तैयारी चल रही थी। तभी एकाएक माहौल भारी हो गया और क्रांति की शुरुआत हुई। पहले भीषण लपटें सुलगने लगी। कैंट परेड ग्राउंड की ओर से धुआं और धमाकों का शोर उठने लगा। धमाके सुनकर नौकरों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। कुछ ही मिनटों में अंधेरा गहरा छा गया, जिसे कहीं कहीं सरकारी संपत्ति जलने से रोशनी हो रही थी। इसी दौरान चारों ओर से गोलियों का शोर उठने लगा। जिंदगी बचने की कोई उम्मीद न थी। ऐसे में कमिश्नर का परिवार सरकारी आवास की छत पर शरण में चला गया। कमिश्नर असलहा लोड करने में लग गया। कुछ देर के बाद निचली मंजिल में पहरा दे रहे गार्डों को धकियाते हुए कुछ भारतीय घर में घुस गए। किसी तरह से सब लोग भाग कर निकले। उधर उन लोगों ने घर में तोड़फोड़ की, फिर आग लगाकर चले गए। सुबह हुई तो कमिश्नर हाउस राख का ढेर बन चुका था। 10 मई को क्रांति के दिन बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गए। माल रोड पर स्थित थिएटर, जो अब कमांडेंट वर्क्स इंजीनियर ऑफिस के नाम से जाना जाता है, वहां पर रक्षा संपदा कार्यालय चलता है। उसमें 50 से अधिक शव भर दिए गए। वैसे सेंट जॉन्स सिमिट्री के रिकॉर्ड में 32 शवों के दफनाने की जानकारी है। शेष लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अंग्रेजों की सबसे अधिक हत्याएं सदर बाजार और पुरानी जेल के पास की गई थी। थर्ड लाइट कैवेलरी के अंग्रेज कमांडर कर्नल कारमाइकल स्मिथ के आदेश पर 6 मई 1857 को 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ। आरोप लगाया गया कि 24 अप्रैल 1857 को चर्बी लगे कारतूस प्रयोग करने का आदेश इन सैनिकों ने नहीं माना। सैनिकों को 9 मई को विक्टोरिया पार्क जेल में डाल दिया गया। सैनिक जेल तोड़ने की तैयारी में जुट गए थे। वहीं क्रांतिकारी भी इन सैनिकों को जेल से छुड़ाने की योजना में लगे थे। दिन भर विक्टोरिया पार्क पर वेश बदलकर क्रांतिकारी जुटने लगे। 10 मई की शाम जैसे ही क्रांति की ज्वाला भड़की तो क्रांतिकारियों के साथ ही थर्ड कैवेलरी के भारतीय सैनिक अश्वों पर सवार होकर सशस्त्र पहुंचे और जेल पर हमला बोलकर अपने साथियों को आजाद करा ले गए। केसरगंज जेल को भी तोड़कर साथियों को मुक्त करा लिया गया। तो दोस्तों, मेरठ की क्रांति धरती से जो शुरुआत हुई थी, उसकी बदौलत आज भारत अपने अंदाज में पूरी दुनिया में एक नई पहचान बना रहा है। हम अपनी चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनकी बदौलत आज हम इस अंदाज में आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपको समाचार दे पा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। शुक्रिया।